तो बच्चे हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें। अब थोड़ा इजी होने लग जाएगा ये काम और कुछ कुछ बातें याद भी होने लग जाएंगी। तो बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन, कहीं भी मैं इंपॉर्टेंट लिखूँ ना लिखूँ डजेंट मैटर, आपको इतना सिलेबस करके ही जाना है बच्चे। तो बच्चे प्रूव दैट, हर एक पेपर में, सिर्फ इस पेपर की बात नहीं कर रहा, हर पेपर में जो भी करवाया है वो सब करके जाना है बच्चे। तो अभी टेंसर की भी कुछ वीडियोस और आएंगी बच्चे, और लास्ट पेपर जो न्यूमेरिकल वाला है उसकी भी कुछ वीडियोस और आएंगी। तो आपको अभी सिलेबस जितना मैं भेजता जा रहा हूँ वो सब करके ही जाना है बच्चे, और रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। किन्हीं दिन वीडियोस नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपको जो काम करवा दिया गया है आप उसको याद करते रहो, और टेंसर में जो मैंने पेज छोड़े हुए हैं अब वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो अगर एक बार वीडियो नहीं आ रही तब तक आप खुद का दिमाग लगा के करने की कोशिश करो, जो पेजेस उसमें छोड़े हुए हैं तो बच्चे वो भी करने हैं। तो वो आप थोड़े थोड़े देखते रहो, आपको समझ में आ जाएंगे। हालांकि मैं उनकी वीडियोस भी भेजूंगा, पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप अपनी तैयारी साथ साथ करें। तो बच्चे जो काम, क्योंकि टेंसर में तुम्हें को वेरिएंट, कॉन्ट्रा वेरिएंट, मिक्स ये सब लिखना सिखा दिया, तो जो पेजेस छोड़े गए हैं उनको अब आप कवर अप कर सकते हो खुद से भी। तो आपको वो करने चाहिए बच्चे। बाद में वीडियोस में से एक बार फिर रिवीजन में ले लेना। तो आप इस तरीके से अपनी टेंसर की बुक करके छोड़ दो, आपका पेपर 3 तैयार हो जाएगा। पेपर 2 पूरा डन इट है ही हमारा। उसके बाद पेपर 5 की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट डन है, उसमें 2-4 मेथड और करवाने हैं, वो तो जब मैं करवाऊंगा तभी होंगे। तो बच्चे बस डन इट। पेपर 1 की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो 2-3 पेज हमने बीच में छोड़े हुए हैं वो पढ़ने की कोशिश करो। अगर कर पाते हो तो अच्छी बात, नहीं तो मैं तो वीडियोस भेजूंगा। तो आपका उसका भी 1 यूनिट ऑलमोस्ट डन है, और उसका दूसरा यूनिट बस अपने करते अपना लगभग वो पेपर बड़ा शानदार निकल जाएगा बच्चे, पेपर 1। तो इसलिए कह रहा हूँ आप अपनी तैयारी साथ साथ करते रहें और जो करवा दिया उसको रिवीजन में लाते रहें। तो अब इसकी वीडियो की देखो बच्चे, वो कह रहा है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है क्वेश्चन 1 माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बच्चे, एक बार फिर देखें। आपको कहता है बस इसको इसके इक्वल प्रूव करो बच्चे। इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं हिंट मिल गया। देखो 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर दिख रहा है, पी एन एक्स जेड की एन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल को प्रूव करने के लिए मुझे जनरेटिंग फंक्शन बुलाना होगा। तो आप एक काम करो, अपने नोट्स में अब से मैं जो ये बातें बोलता हूँ ना, आप ये लिख लिया करो साइड में अपने शब्दों में, कि इस हिंट को देखकर हमें याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर हमें जनरेटिंग फंक्शन वाले आर्टिकल को बुलाना है। तो हमने जनरेटिंग फंक्शन को बुला लिया। क्या था फॉर्मूला? 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर की होल पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी पी एन एक्स इंटू जेड की पावर n। इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। तो इसको बुलाना याद रखना है कि आपको इस स्टेप को बुलाना है, तभी ये आगे सॉल्व हो पाएगा। तो ये लाइन एज इट इज़ लेकर आ रहे हैं, तो बच्चे इसके लिए आपको ये स्टेप बुलाना पड़ेगा। अब बच्चे मैंने क्या किया, अब थोड़ी सी बातें, इसका पहले जेड के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन करो बच्चे। क्योंकि इस पूरे में जेड आ रहा है तो एज ए ये जेड का फंक्शन हो गया, और जेड की पावर एन का क्या होता है बच्चों। तो बच्चे हमने जनरेटिंग फंक्शन को बुलाना इस स्टेप से याद रखना है इस आर्टिकल को, क्योंकि ये तो प्रूव करने के लिए देगा ना कि ये चीज़ प्रूव करो, तो आप इसके हिंट से याद रखोगे ये कुछ बुलाना है। अब ये बुलाते ही आप जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन अगर कर रहोगे तो बच्चे ये पूरा जेड का फंक्शन है। तो जेड की एन का क्या होता है, एन जेड की एन माइनस 1, मतलब एक्स की एन का क्या होता है, एन एक्स की एन माइनस 1। तो आप इस पूरी इक्वेशन का जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो बच्चे एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो -1/2 पावर आगे आ जाएगी, ये स्टेप एज इट इज़। और इसमें एक कम कर देंगे तो -1/2 -1 क्या बनेगा, माइनस। तो बच्चे ध्यान से देखें, तो बच्चे हमने जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो ये पावर आगे आ जाएगी, ये ब्रैकेट एज इट इज़, और इसमें एक कम कर देंगे क्योंकि एक्स की एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो -1/2 -1 माइनस का 3/2। अब अंदर वाले का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चे 1 में तो जेड है ही नहीं तो 0 हो गया, और -2xz में जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या बचेगा माइनस का 2x। और बच्चे इस जेड स्क्वेयर का करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो प्लस का 2z इक्वल टू में आ जाओ। बच्चे समेशन तो एज इट इज़, पी एन एक्स में तो जेड है ही नहीं क्योंकि पी एन तो एक्स का फंक्शन है, तो ये इसको पड़ा रहने दो। और जेड की एन का करेंगे तो एन जेड की एन माइनस 1, एन जेड की एन माइनस 1, इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये 1-2 बार पढ़ोगे बच्चे, आर्टिकल्स याद रहने लग जाएंगे, तो ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। और यही एक यूनिट है ऐसा जिसमें थोड़ा सा ऐसे याद रखना पड़ेगा, बाकी इसका जो दूसरा यूनिट है वो ईजी है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चे। तो अब इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चे 2z से, तो मैं इस इक्वेशन को 2z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो उससे पहले एक स्टेप देखो, और बच्चे इसमें से -2 अगर कॉमन ले लें
तो बचे अगर माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, और इससे -2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा माइनस का z, और जो -2 कॉमन लिया है वो इस -1/2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और जो 2 कॉमन लिया था वो इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये वाला अंदर वाला ब्रैकेट -2 कॉमन लेने के बाद बचेगा x - z, तो ये लिखा हुआ x - z। अच्छा, ये पावर -3/2 है, ये नीचे जाकर पावर प्लस की 3/2 हो जाएगी। प्लस मैंने क्या किया, इस पूरे स्टेप को 2z से मल्टीप्लाई, तो बचे इस तरफ 2z का मल्टीप्लाई हो गया, और इस पूरे स्टेप को भी 2z से मल्टीप्लाई। तो बच्चे सोचो, जब मैं 2z से मल्टीप्लाई करूंगा तो z की पावर 1 और z की -1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो z की पावर कितनी बचेगी, n, तो z की पावर कितनी बच गई, n, साथ में 2, क्योंकि हमने 2z से किया था, तो 2 तो एज इट इज़, और जो z की 1 था वो इस z की -1 से कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, n इंटू जेड की n pnx, n इंटू जेड की n pnx। तो बच्चे ये स्टेप बन गया। अब तो बस सिंपल है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 2 है बच्चे, सॉरी ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 3, इन दोनों का ऐड ऑन कर दो। तो बच्चे समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो LHS में, और ऐसा भी कह सकते हो समेशन वाली चीज़ समेशन में जोड़ दो और बिना समेशन वाली चीज़ बिना समेशन में जोड़ दो। तो कर दो बच्चे, इस स्टेप को इस स्टेप में ऐड कर दो, देखो एज इट इज़ लिखा हुआ है पूरा, और इस स्टेप में ये स्टेप ऐड कर दो, ये भी मैंने तुम्हारे लिए एज इट इज़ लिख दिया। अब बच्चे थोड़ा सा काम और करते हैं। इस स्टेप में क्या सोच सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम में ये पूरा स्टेप एलसीएम में आ गया, ये पावर 3/2 पूरी की पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं एलसीएम, तो ये पूरा स्टेप इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये स्टेप तो एज इट इज़, और ये स्टेप इसके साथ मल्टीप्लाई में, और दोनों देखो सेम सेम है, तो बेस सेम अगर होंगे तो पावरें जुड़ जाएंगी, तो माइनस का 1/2 और ये 3/2 आपस में ऐड हो जाएगा। तो आप चाहो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हो, एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आएगा और ये एलसीएम इधर मल्टीप्लाई होगा, दोनों के अंदर बेस सेम है तो पावरें जुड़ जाएंगी, तो माइनस का 1/2 प्लस का 3/2। अच्छा, इधर 2z का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2zx और माइनस का 2z², अपॉन में पूरे का एलसीएम ये आया हुआ था, ये लिख दिया। अच्छा, इधर देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन, कुछ कॉमन आ रहा है बच्चे, ध्यान से देखना, z की पावर n दोनों में से कॉमन आ रहा है, समेशन कॉमन आ रहा है और pnx कॉमन आ रहा है। तो देखो समेशन कॉमन ले लिया, z की पावर n कॉमन ले लिया, pnx कॉमन ले लिया, ये तो पूरा स्टेप ही कॉमन आ गया तो 1 बन गया, प्लस, और बच्चे इसमें से ये और ये कॉमन आ गया, पर क्या नहीं कॉमन आया, 2n, तो बच्चे प्लस का क्या बच गया, 2n। तो ये इस तरीके से स्टेप कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा और देखो बच्चे, -1/2 प्लस 3/2, एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आएगा, 3 में से गया 2, तो बचे प्लस का 2/2, 2 से 2 कट गया 1, तो ये पूरे स्टेप की ब्रैकेट की पावर 1 बन गई, तो 1 लिखने की तो जुड़ती नहीं है, तो 1 - 2xz प्लस z², 1 - 2xz प्लस z², प्लस का 2xz माइनस का 2z² अपॉन 1 - 2xz प्लस z² की होल पावर 3/2। अच्छा, ये स्टेप एज इट इज़ है, बस 2n को पहले लिख दिया, 1 को बाद में, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही लिख दिया। फिर बच्चे दोनों तरफ पहले तो एक काम करो, जो स्टेप कैंसिल आउट हो रहा है कर दो, 2xz से 2xz कैंसिल आउट, बचे 1 एज इट इज़, और z² और 2z² आपस में जुड़ रहे हैं, तो बचे माइनस के 2z² में प्लस का z² करोगे तो माइनस का z² बचेगा, अपॉन में ये एलसीएम बचा हुआ है और बराबर में ये, और चेक करो यही हमारा क्वेश्चन था, पूरा यही लेकर आना था, आ गया बच्चे। तो इनको 1-2 बार पढ़ना, और पेपर वाले दिन तुम्हारे पास तो ऑनलाइन नेट होएगा, ये वीडियो होएंगी, तो आप एक बार फिर से इसको सुनेंगे तो वापस याद हो जाएगा पेपर वाले दिन फिर से, तो इतना मुश्किल टास्क नहीं है, एक बार तो अभी करके छोड़ दो, नोट्स तो तुम्हें बनाने ही नहीं, ये तो तुम्हें प्रिंट आउट ही करवाने हैं, तो ये तो आपको बस बैठ के सुनना है, सुनने में क्या टाइम लगना है बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी समझ बन जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 5 करके है, आपको ये पूरी चीज़ इसके इक्वल प्रूव करनी है, तो आपने LHS को बुला लिया, तो LHS में ये पूरा स्टेप है, मैंने इसको बुला लिया। फिर बच्चे मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बच्चे, ये जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो इस 1 के नीचे अलग, और इस पूरे डिनोमिनेटर को इस z के नीचे अलग, तो जब मैं इस स्टेप को इसके नीचे अलग करूँगा तो एज इट इज़ ये आ जाएगा, ये देखो लिखा हुआ, और जब इस स्टेप को इसके नीचे लिखोगे तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/, ये बचेगा, तो 1/, ये बचेगा, और माइनस का 1/z चल ही रहा है अलग से, तो माइनस का 1/z चल ही रहा है। तो इस क्वेश्चन में तो हमने सिंपली LHS को बुलाया, ये डिनोमिनेटर इस 1 के नीचे अलग करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इसके नीचे करेंगे तो z से z कट जाएगा, तो 1/, ये वाला स्टेप, और माइनस का 1/z चल ही रहा है। फिर बचे ब्रैकेट, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब होती है पावर 1/2, तो इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1/2, ऊपर जाकर पावर -1/2,
अच्छा नीचे ये जेड चल ही रहा है, ऐसे इधर आ जाओ बचे। इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर रूट लगा हुआ है, यानी इस ब्रैकेट की पावर 1/2, ऊपर जाके लेके जाओगे तो ब्रैकेट की पावर -1/2, माइनस का 1/z चल ही रहा है। अब मेरे को ना ये देखो आंसर में देखो 1/z चाहिए ही नहीं, इसका मतलब इसको कैसे भी करके ख़त्म करना है, और ये 1/z सिर्फ इसी वाले से ख़त्म हो सकता है, इसमें तो आ ही नहीं रहा। तो आप इस स्टेप को ही थोड़ा बहुत सोल्व करो जिससे 1/z से ये 1/z कैंसिल आउट हो जाए। अब कोई बच्चा तो कहे 1/z का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अरे कर कैसे दें, ये पावर -1/2 है, ये सिंपल ब्रैकेट कोई है जो मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, तो थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ेगी, कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो अलग तरीके से क्या सोचा बच्चे, 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2 को हम जानते हैं, इसको हम समेशन पी एन एक्स जेड की एन लिख सकते हैं जनरेटिंग फंक्शन की मदद से। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन तो रट्टा मार लो, आगे बहुत बार बुलाऊंगा। तो बच्चे इतनी इतनी चीज़ को आप जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन से लिख सकते हो। ये किसके बराबर था, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी पी एन एक्स जेड की पावर n। एन हमेशा पैरों में आएगा, मैं बारी बारी बोल रहा हूँ। तो आपने इतने इतने स्टेप को जनरेटिंग फंक्शन से ये लिख दिया, ये 1/z चल ही रहा है, प्लस चल ही रहा है, इसको भी जनरेटिंग फंक्शन से ऐसे वही है, इसमें लिख देंगे, इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें भी तो लिखेंगे, ये भी तो वही है। तो समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी पी एन एक्स जेड की n, और माइनस का क्या चल रहा है 1/z, और दोनों को लिखने से देखो ध्यान से, दो स्टेप दिख भी रहे हैं कहीं ना कहीं, तो अपने आप बनेंगे। बस एक के पैरों में n है और एक के पैरों में n+1, और मुझे तो अभी तक फिलहाल दोनों के पैरों में n दिख रहा है, तो यानी इसका मतलब मुझे कुछ और करना है। पहला मकसद तो है इसको ख़त्म करना है, और ये सिर्फ इसी स्टेप से ख़त्म हो सकता है, इससे नहीं, तो मैं इसको तो नहीं ला रहा। तो देखो ये वाले दो स्टेप तो एज इट इज़ चल रहे हैं, ये देखो लिखे हुए। अब उन्होंने सिर्फ इस स्टेप को सोल्व किया, तो क्या किया सोल्व, 1/z एज इट इज़, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, ये n को चला दो, तो n का मान 0 रखोगे तो p0x z की 0, अरे किसी की भी 0 1 होता है, और ये बन गया p0x, p0 ब्रैकेट में जो x है वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सभी के साथ ही आना है, तो मत लिखो। तो इधर भी आना था, इधर भी आना था, पर नहीं लिखा हमने, सभी के साथ हटा दिया। क्यों हटा दिया उसका भी थोड़ा सा, वैसे वैसे जरूरी नहीं है, लिख सकते हो वहाँ पर, और लास्ट वाले स्टेप में हटा देना। यहाँ पर कहीं ब्रैकेट में x नहीं लिखा हुआ, अंडरस्टूड ही है, पी एन जो होते हैं Pn+1 Pn P2 ये सब x के फंक्शन होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट में x लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो हमने नहीं लिखा। n को 0 रखा तो बनेगा बच्चे P0, z की 0 को 1 लिखते हैं तो लिखा ही नहीं, तो P0 ही बना। फिर समेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो प्लस n का मान बढ़ा के 1 रखोगे तो P1 z की 1, तो P1 z की 1। फिर बच्चे समेशन का मतलब जोड़ना, n का मान 2 रखोगे तो P2 z की 2, और समेशन तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैं कहाँ तक खोल लूँ, तो मैंने n कभी ना कभी n भी होगा तो ये टर्म भी आएगी, n+1 भी होगा तो n+1 वाली और रख दी, तो p के पैरों में n+1 z की पावर n+1, और अभी भी ये चलता रहेगा, ख़त्म तो होने वाला नहीं है। अच्छा इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, तो इस स्टेप में मैंने सिंपली समेशन को एक्सपेंड कर दिया और ये बना दिया। n+1 इसलिए रखी है टर्म क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं आंसर में दिखानी है, तो ऐसे प्लानिंग के साथ ही काम अगर करोगे तो बातें समझ में आएंगी। फिर बच्चे हम जानते हैं P0x का मान कितना होता है 1, ब्रैकेट में x लिखो ना लिखो एक ही बात है, P0 का मान हम प्रूव कर चुके हैं 1, 4 से 5 वैल्यू हमने पहली वीडियो में पढ़ी थी बच्चे, तो P0 का मान रख दिया मैंने 1। अच्छा ये 1/z चल ही रहा है, P0 का मान हो गया 1। बाकी यहाँ से लेकर इतने इतने स्टेप में से बच्चे कॉमन आ रहा है कुछ, जेड कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने जेड कॉमन निकाल लिया, तो ये इसमें से जेड कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा P1, इसमें से जेड कॉमन लेंगे तो P2 और एक जेड बच जाएगा। ऐसे इसमें से जेड कॉमन लेंगे तो जेड की पावर n तो बचेगा, और साथ में p के पैरों में n+1, तो p के पैरों में n+1 जेड की पावर n। तो यहाँ से लेकर आगे तक के सभी स्टेपों में से मैंने जेड कॉमन ले लिया, और एक्सपेंशन तो चलते जा रहे हैं, चलता रहेगा, ये स्टेप एज इट इज़, ये स्टेप एज इट इज़, तो मैंने इतने इतने स्टेप में कॉमन ले लिया बच्चे जेड, जो बचा वो लिख दिया, और बाकी आगे वाले स्टेप चल ही रहे हैं, ये दोनों स्टेप चल ही रहे हैं। फिर बच्चे ये 1/z इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होना है, किया तो 1/z इस 1 से होगा तो 1/z, और 1/z जब इससे होगा तो इस z से ये z क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इस z से ये z कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, ये पूरा ब्रैकेट मैंने लिख दिया, साथ में ये स्टेप, साथ में ये स्टेप। अब बच्चे 1/z से ये 1/z क्या हो गया कैंसिल आउट, और इतने इतने को मैंने समेशन की फॉर्म में कुछ लिखने की कोशिश की बच्चे। समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, ये तो रट्टी क्या होगा, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी Pn+1 और z की पावर n। अब मैं खोल के दिखाता हूँ कि जब n को आप यहाँ पर पुट करना शुरू करोगे तो ये सारी टर्म्स बन जाएंगी।
अच्छा ये स्टेप एज इट इज़। अब देखो कैसे, इसको ये लिख दिया, प्रूव तो करना पड़ेगा ये बना रहा है या नहीं बना रहा। तो देखो बना रहा है। n का मान 0 रखो तो क्या बनेगा P1 z की 0, z की 0 तो 1 ही होता है, तो क्या बनना चाहिए P1, बिल्कुल बन रहा है। फिर समेशन का मतलब जोड़ना होता है प्लस, n का मान 1 रखोगे तो P2 z की पावर 1, n को तो 1 रखा है ना, तो P2 z की पावर 1। ऐसे ही तुम अगर n की जगह n ही रखोगे तो क्या बनेगा Pn+1 z की पावर n, बिल्कुल बन रहा है। तो बच्चे इसका मतलब आप इतने इतने स्टेप को ये लिख सकते हो, गलत नहीं है। और याद रखने के लिए बस आप याद रखना ये चीज़ बुला के समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, बस ये स्टेप चल ही रहा है। बच्चे इस पूरे में से समेशन कॉमन आ रहा है, जेड की n भी दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचेगा Pn+1 प्लस Pn। और चेक करो यही मेरी RHS थी, यही मुझे प्रूव करना था। तो बच्चे ये हमारा आर्टिकल डन है। तो ये वीडियो मैं छोटी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आगे वाले फिर एक कंसेप्ट के हैं तो उसको एक ही कंसेप्ट से करेंगे, पर उनके लिए आप ये एक्सपेंशन याद रखोगे जो मैं कल वाली क्लास में डायरेक्ट इंप्लीमेंट करूँगा। बच्चे 1 - x की होल पावर -1। बच्चे अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है एक्सपेंशन और ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है तो सब कुछ प्लस में आएगा। तो 1 + x² + x³ + x⁴। ऐसे ही 1 + x की होल पावर अगर -1 है तो इधर प्लस और इधर माइनस है, यानी अल्टरनेट है, तो आप इसमें भी अल्टरनेट चलाओगे तो एक्सपेंशन तो यही वाला है, बस प्लस माइनस। तो 1 - x + x² - x³ + x⁴। तो इसमें प्लस माइनस यूँ चल रहा है, जबकि इसमें सारे प्लस में थे। तो जब दोनों माइनस हैं तब सब प्लस में है, पर अगर 1 + 1 माइनस है तो 1 + 1 माइनस, 1 + 1 माइनस। तो ये दोनों एक्सपेंशन कल याद होने चाहिए। कल मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कराऊंगा। तो बच्चे ये वीडियो साथ साथ पढ़ते रहो। तो ये पेपर छोटा भी है, पेपर 4 ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कोशिश रहेगी मेरी कि नेक्स्ट वीक तक ये पेपर पूरा कंप्लीट कर दूं बच्चे, और उसके बाद आपको पेपर फर्स्ट कराऊं। तो बच्चे अपना सिलेबस आराम से हो जाएगा, बस आप पढ़ते रहो। आपको एक दिन में जितनी वीडियो भेजी जाती है आप कोशिश करो वो सारी वीडियो एक दिन में ही लगा लो, ठीक है बच्चे। और फिर जिन दिनों में वीडियो नहीं आती बीच बीच में, उन दिनों में आप अपना पूरा रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपने जो मैंने करवा दिए काम वो भी याद करके छोड़ दिया तो आपकी तैयारी है, फिर तो जो एट अ टाइम वीडियोज़ आ रही हैं वो बस आप करके पेपर दे सकते हो। तो आप अपनी तैयारी करते रहो। ओके बच्चों, थैंक यू।